सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली वीडियो पर काफ़ी प्यार मिला है। मतलब मुझे यकीन है आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पिछली वीडियो पर, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि 5 दिन में इतने व्यूज़ पहले कभी किसी वीडियोस पर मेरे आए नहीं। और तो फिलहाल मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात पिछली वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो बनेगी क्योंकि अभी कोई मेरे को टॉपिक नज़र नहीं आ रहा, कोई अभी कंटेंट अभी और सोच रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी लाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि पहले कि ब्रॉक लेसनर का भी रोल प्ले करके दिखाऊंगा आपको। मतलब उसके ऊपर कोई स्टोरी लाइन वगैरह नहीं बनेगी, पर उसका रोल मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा बहुत जल्दी। मेरी पूरी ऐसी कोशिश है। ठीक है, पहली बात ये है कि जैसा ये जो जनरल ग्रांट है, पहले तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जनरल ग्रांट के साथ जैसा जो हुआ है, ठीक है, हुआ भी है कि नहीं, क्या पता वो पैसे निकलवाने के लिए कर रही हो, ठीक है, या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट हो, ये सब नकली में क्रिएट करा हो। क्योंकि और कोई स्टोरी लाइन्स तो आजकल सही WWE में बन नहीं रही, तो क्या पता ये इस WWE के मालिक विंस मैकमैन, जो कि अब नहीं है शायद मालिक, उसका CEO नहीं है मतलब WWE का, वो ये शायद ये सोच रहा हो कि चलो अब ये आइडिया काम करेगा शायद, और मतलब कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा जैसा जनरल ग्रांट के साथ हुआ है, मतलब बताया गया है, ऐसा एक लड़के के साथ भी हुआ है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि 25 या 30 साल का ही लड़का होगा, लेकिन हकीकत में एक बंदे के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन उस बंदे को किसी ऐप के द्वारा बुलाया गया था, ठीक है, और मतलब कुछ ऐसा हो गया था उसके साथ में कि वो पागल सा हो गया आदमी, ठीक है। तो उसकी बीच में उसकी चीज़ें भी सिमिलैरिटी मैच कर रही है, और कुछ चीज़ें इसमें भी कॉमन है जनरल ग्रांट के साथ। कुछ चीज़ें हैं कि मतलब मेंटल ट्रॉमा और जिस तरीके से कुछ एक दो बातें जो मैं नहीं डिस्कस कर सकता ठीक से, तो वो कुछ सिमिलैरिटी है। तो हो सकता है कि ये सच भी हो जो कहानी है, ठीक है, जो ये बनाई गई है जनरल ग्रांट वाली, लेकिन ऐसा झूठ भी हो सकता है कि ऐसा हकीकत में होता है लोगों के साथ में। तो हम ऐसा करेंगे तो लोगों को सच लगेगा। दूसरी बात कि जनरल ग्रांट जो है, इसने कब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता कि कब फाइल करा केस इसने, ठीक है, कब ये सब हुआ बहुत से। और WWF से लेकर WWE तक सिर्फ अकेले ये विंस मैकमैन तो हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे स्कैंडल इसमें आए हैं बीच में, और भी रेसलर्स के, यहाँ तक कि जो आंद्रे द जायंट है उसकी मौत के 32 साल बाद उसकी जो है कुछ मतलब राक्षसी रहस्य, जो डार्क रियलिटी है, वो उजागर हो रही है, ठीक है। और ये जो है तीसरी बात ये है कि जनरल ग्रांट के जो मतलब माता पिता हैं वो भगवान करे कि जिंदा ही हो, लेकिन ऐसा भी शायद हो सकता है सुनने में, और मतलब सुनने में भी ऐसा आया इंग्लिश में, और मतलब और देखने में भी ऐसा कहीं मेरे को मिला है देखने को कि शायद उसके माता पिता नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वैसे तो नहीं है, ये बात कंफर्म हो रही है कि उसके माता पिता नहीं है, वो गुजर गए, शायद 2019 में गुजरे। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो तो सलामत हो उसके माता पिता, जिंदा हो, मैं तो यही चाहता हूँ। पर ऐसा ही मतलब कंफर्म हो रहा है फिलहाल कि उसके माता पिता गुजर चुके हैं, ऐसा मतलब शायद हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, ठीक है। तो उस वजह से भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पैसे की, ठीक है। तीसरी बात मतलब चौथी बात यह है कि जनरल ग्रांट जो है, हर कोई फेमस पर्सनैलिटी, चाहे वो छोटे लेवल पर ही फेमस हो, तो उसका भी जो है गूगल पर इंफॉर्मेशन आती है। जनरल ग्रांट की तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ जनरल ग्रांट नेम आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सिर्फ ये आएगा आपके पास कि विंस मैकमैन से उसका नाम जुड़ेगा, और बाकी उस औरत, उस लड़की, मुझे लगता है लड़की ही होगी, अभी औरत नहीं होगी। औरत तो वो उसको हम कहते हैं जो 30 साल से ऊपर भी हो जाती है, 40 साल या 50 साल ऐसे कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है ये जवान एडल्ट लड़की ही होगी, ठीक है। तो ये जो है
इसमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 2 फोटोज आई हैं सामने, ठीक है, सिर्फ 2 फोटोज और एक फिल्म भी कोई है जिसमें ये दिखाई दी थी, ठीक है, वो भी मेरे को इंटरनेट से मतलब कहीं रिसोर्स से मेरे को ऐसा पता चला, ठीक है। फिल्म का नाम अभी मैं लेना ज़रूरी नहीं समझता कि किस फिल्म में किस साल की फिल्म में वो दिखाई गई, लेकिन कुछ भी 2 फोटोज़ में सिर्फ 2 फोटोज़ इसकी अवेलेबल है और उनमें से एक फ़ोटोज़ इसके माता पिता के साथ में या किसी परिवार वाले जो हैं वही होंगे, शायद माता पिता ही होंगे उसके, जहाँ तक मुझे लग रहा है उनके साथ में। और वो फ़ोटो ना थोड़ी सी हल्की सी ब्लर है, हल्की सी। 5वीं बात के ट्रिपल एच और ये स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच तो विंस मैकमोहन का दामाद है जो अभी संभाल रहा है कंपनी को, और बाकी ये जो स्टेफनी मैकमोहन है, ठीक है, स्टेफनी मैकमोहन जो है ये उसकी बेटी है, मतलब विंस मैकमोहन की, ठीक है, ट्रिपल एच इसका पति है स्टेफनी मैकमोहन का, तो इन दोनों का भी नाम आ रहा है, ठीक है। और ये निक खान भी एक कोई है जो प्रेसिडेंट माना, मतलब बोलते हैं इसे WWE का, ठीक है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ये, मतलब जो मेरे सोर्स हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कि एक बात मुझे पूछनी भी है चाहिए इस वीडियो में, अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहीं ये जो जनरल ग्रैंट है ये कहीं कोई प्रेत तो नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इनके द्वारा बनाई गई, ये जो मालिक हैं इसके WWE के, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ही औरत का, लड़की का नाम चुना, मतलब जो इनके यहाँ काम करती थी, और मतलब उसका कुछ पता नहीं ना, फ़ोटोज़ के अलावा दो कुछ भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है इनके द्वारा, विंस मैकमोहन के द्वारा जो है ये इंटरेस्टिंग कहानी बनाने के लिए और ब्रॉक लेसनर को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए ये स्टोरी लाइन हो सकती है, लेकिन जो भी है बहुत रहस्यमय है। ये जो कहानी जो बनाई गई है काफ़ी हद तक ये इंटरेस्टिंग भी है, रहस्यमय भी है।